जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में मनुष्य द्वारा प्रतिदिन अन्य जीवों के प्रति व्यवहार में जो दोष किए जाते हैं, जो प्रतिक्रमण छोड़कर अतिक्रमण किए जाते हैं, उन अतिक्रमणों के लिए क्षमा याचना अर्थात प्रतिक्रमण करना उपयोगी है, उपयुक्त है। इस प्रकार विचार व्यक्त किया गया है। सामायिक साधना में भी इर्यापथिक सूत्र द्वारा उसी भावना को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है कि आने जाने में जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनका प्रतिक्रमण करने की इच्छा उस सूत्र में व्यक्त की गई है। और उसी सूत्र में जीवों के साथ व्यवहार में अतिक्रमण किस प्रकार होता है यह भी बताया गया है। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए गौतम गणधर ने भगवान को एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर द्वारा उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को लाभ मिला। वह प्रश्न था, परिक्रमणेणं भन्ते जीवे किम जनये। अर्थात हे भगवंत, वर्धमान महावीर को भगवंत कहते हैं, हे भगवंत, प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान ने उस समय की भाषा अर्धमागधी में उत्तर दिया। उसका हिंदी संस्करण कुछ इस प्रकार है। हे गौतम, प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को अर्थात जो दोष निर्माण करने की संभावनाएं उत्पन्न होती है उन खिड़कियों को बंद करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीव प्रतिक्रमण करते समय कर्म आश्रवों को रोकता है। कर्मों का जो प्रवाह आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, बढ़ने की संभावना रहती है, उस प्रवाह को प्रतिक्रमण द्वारा रोका जाता है। और क्या लाभ होता है? चारित्र पर लगे हुए दागों के चिन्ह मिटाता है। अर्थात जो दोष निर्माण हुए हैं उसके कारण जो दाग लगा है, कलंक लगा है, उसके जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं वह प्रतिक्रमण द्वारा मिटते हैं। जैसे अगर किसी के प्रति दोष के कारण व्यक्ति उस व्यक्ति से क्षमा याचना करता है तो उस व्यक्ति के मन में जो प्रथम व्यक्ति के प्रति क्रोध भावना की संभावना है वह मिट जाती है। इस प्रकार दाग का चिन्ह मिट जाता है। और उसका दूसरा अर्थ है कि चारित्र में सुधार होता है। जो कर्मावरणों के कारण चारित्र ढका हुआ है वह धीरे धीरे अनावरित होने लगता है। और क्या लाभ होता है? यह कहते हुए भगवान ने कहा, अष्ट प्रवचन माताओं के आराधन में साधक संलग्न होता है, जीव जुड़ता है।
अब ये अष्ट प्रवचन माताएं ये जो है वे हैं 5 समिति और 3 गुप्ति। इसमें आचरण में बहुत सरल नियमों द्वारा आत्मा की शुद्धि के लिए आराधना करने की संभावना बढ़ती है और जीव का चारित्र इतना उठा हुआ होता है कि उसे अपने आप इस प्रकार की आराधना करने का मन करता है, विचार होता है और चित्त एकत्रित होने लगता है। और तब जाके वही साधक यथाकाल समाधि युक्त होकर संयम मार्ग में तन्मयतापूर्वक रस लेता है और आगे चलकर जब आत्मा पूर्णतः विशुद्ध हो जाती है तो संसार से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण का यह स्वरूप देखने के पश्चात हम आगे कुछ और विवेचन करते हैं, जिसमें आत्मालोचना यह बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मालोचना 2 प्रकार से होती है। आलोचन अर्थात देखना, स्वयं ही इन बातों को समझना जानना कि हमने क्या दोष किए हैं, उसको देखना, समझना, अनुभव करना। और जब ये दोष ज्ञात हो गए तो उनके लिए स्वयं की आलोचना करना, निंदा करना, जिससे आत्म को चोट पहुंचे और वह फिर से इस प्रकार के दोष करने से मुक्त रहे और उसकी गति सकारात्मकता की ओर और सजगता की ओर आगे बढ़ती रहे, जिससे ध्यान में वह विचलित नहीं हो। यह आत्मालोचना का प्रभाव है। ध्यान में जो विचलितता होती है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है और ये बाधाएं जो है वे बाह्य भी है और आंतरिक भी है। बाह्य बाधाएं हैं बाहर से आवाज आने वाली, कर्ण पे टिकने वाली तरंगे जो विचलित कर सकती हैं। बाहर जो चकाचौंध फैली है, बाहर से जो सुगंधी पदार्थों का गंध आ रहा है, और जहां हम बैठे चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस स्थान की उबड़ खाबड़ता या चिकनाई जो भी है उसका स्पर्श होता है। इस प्रकार जो वातावरण और पृथ्वी के माध्यम से जो विरोध या अवरोध उत्पन्न होते हैं वे बाह्य बाधा हैं। और आंतरिक बाधाओं में है मन की चपलता। अगर चित्त एकाग्र नहीं है तो मन चपल रहता है और वह फुदकता रहता है, यहाँ से वहाँ तक बंदरों की तरह छलांगे लगाता रहता है और उस बाधा के कारण ध्यान में चित्त एकाग्र नहीं होता। जब चित्त की एकाग्रता सध जाती है तो ध्यान उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच सकता है और वह ध्यान न केवल संवर के लिए अपितु निर्जरा के लिए भी परिपोषक है। और इस प्रकार आत्मालोचना द्वारा जो ध्यान में एकाग्रता का प्रयास किया जाता है वह मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करता है। और उससे आगे की बात आती है ध्यान विशुद्धि सूत्र। ध्यान विशुद्धि के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सामायिक करते हुए साधक एक सूत्र बोलता है।
उसे ध्यान विशुद्धि सूत्र कहा गया है। यह कायोत्सर्ग में पहुंचने के लिए या कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करने के लिए कहा जाता है। इस समय साधक जमीन पर सीधा खड़ा रहता है। जैसे यष्टि यानी काठी सरल रहती है, रुजु रहती है, सीधी खड़ी रहती है, उसी प्रकार साधक मुद्रा धारण करता है। इसलिए इस मुद्रा को रुजु यष्टिका मुद्रा कहा गया है। यह सूत्र है तत्सुत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम निघायनठाय थामी काउसगम, अर्थात शिथिलीकरण, शरीर का ढीलापन। श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की मूर्ति है उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी और सख्त है, आंखें नाक की नोक पर अर्थात नासाग्र पर केंद्रित की हुई है, हाथ कंधों से ढीले छोड़े हुए हैं, भार दोनों पैरों पर समान रूप से बिखरा हुआ है, शरीर उस खंबे की भांति दृढ़ है, श्वसन सहजता से हो रहा है, मन अचपल है, चित्त एकाग्र है और आत्म की अर्थात स्वयं की आत्मा के साथ समरसता प्राप्त होने का प्रयास हो रहा है या प्राप्त हो चुकी है। इस विवेचन के साथ मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि अपने प्रश्न स्वयं के पास सीमित न रखे, बल्कि कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करके उनके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।